वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। आज के टॉपिक में अपन एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है जेल में यदि कोई है तो उसे कैसे किन क्लॉजेस के अंदर छोड़ा जा सकता है। तो दो टर्म पर्टिकुलरली आते हैं, वो आते हैं पैरोल और फरलॉ। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और न्यूज़ और दोनों को कब दिया जाता है, और इनफैक्ट यदि आप देखोगे तो बहुत बार एक ही पर्सन को अलग दिया रहता है, कई बार मीडिया इसको इंटर एक्सचेंजेबली यूज करती है, तो एक कंफ्यूजन बना रहता है। ये क्वेश्चन अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ है पास में जब यूपीएससी इन्हीं तरीके की टेक्निकल चीजों पर ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो लेट्स कवर आउट दिस टॉपिक, क्योंकि ये रिपीटेडली न्यूज में आते रहता है किसी ना किसी चीज को। अभी क्यों है न्यूज में? क्योंकि राम रहीम जो है उन्हें पैरोल मिला गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मिल रहा है। देखो यहाँ पर इन्हें पैरोल मिला, इसके पहले उन्हें फरलॉ मिला था। ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है समझेंगे। इसके पहला भी यदि आप देखोगे तो अजय चौटाला जो कि एक नेता है, उन्हें पैरोल मिला था, फिर उन्हें फरलॉ मिला। क्या डिफरेंस है दोनों के बारे में इंडिविजुअली अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं पैरोल। एक बात आसान से हमें क्लियर है कि ये जेल, दोनों ही टर्म्स जेल से टेम्पररी रिलीज होने की नोशन को बताते हैं। अब ये दोनों जो नोशन है कब अप्लाई करते हैं, क्या इनके कंसिक्वेंस होते हैं, इसको अभी हमें समझना है। तो यदि टेम्पररी रिलीज होना है, बट यहां पर एक कंडीशन है कि देयर शुड बी आ स्पेशल कंडीशन जिसकी वजह से आपको रिलीज किया जाएगा। किसी भी कैदी को रिलीज करने के लिए कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस वारंट होनी चाहिए, तभी उसे रिलीज किया जाएगा। वो कंडीशन क्या हो सकती है? चाहे वो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा बिहेवियर शो करें, तो उस बेसिस में एग्जीक्यूटिव उन्हें रिलीज कर दे, या कोई स्पेशल ओकेशन हो, चाहे उसके आसपास के किसी भी रिलेटिव की डेथ हो जाए, या उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसकी वजह से उसे ऑपरेशन या कोई मेडिकल फिनोमिना अंडरगो करना पड़े, या ऐसा भी देखा गया है कि पास में कई बार कई कैदी लोग एग्जाम देने के कारण भी पैरोल लिए हैं। तो कुछ स्पेशल कंडीशंस ध्यान रखने की बात यह है कि इसका मेजर एम जो है वो रिफॉर्म करना है। दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक, कैदी को क्यों जेल में डाला जाता है, सबसे पहला होता है एक प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब उसे पनिश करना होता है, मतलब आपने एक जुर्म किया है तो आपको दंड मिलेगा, दिस इज प्यूनिटिव। सेकंड होता है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव का मतलब यह होता है कि जो क्रिमिनल है उसे जेल में डाला जाए, जेल में उसके कंटिन्यूस उस पर वर्क किया जाए, ताकि जब वो जेल से बाहर आए वो एक नया बदला हुआ इंसान रहे और वो ऐसे क्राइम्स को रिपीट ना करे। तो इस क्लॉज का मतलब है कि रिफॉर्मेटिव जो स्पिरिट है उसको जगाए रखना, कि आप रिफॉर्म हो सको, इस वजह से ये क्लॉज दिया गया है। अब यदि अपन समझते हैं, ये एक कंडीशनल रिलीज है। देखा अपन ने कुछ कंडीशंस में ही दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक मैटर ऑफ राइट नहीं है। कुछ स्पेसिफिक चीजें यदि कैदी मानेगा तो उसे रिलीज किया जाएगा। अब होगा क्या, जब रिलीज किया जाएगा तो मान लो 10 डेज के लिए उसे पैरोल में रिलीज किया गया और उसकी पनिशमेंट थी 365 डेज की, तो होगा क्या, 10 दिन जो बीच वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो मान लो पहले उसने 265 डेज बिता चुके हैं जेल में, फिर 10 दिन का उनको पैरोल मिला, फिर आके कितने दिन बिताना पड़ेगा, यहां पर आके फिर से 100 डेज बिताना पड़ेगा। दिस इज द आइडिया ऑफ पैरोल। मतलब कि जो पीरियड जब वो जेल से बाहर रहे वो पनिशमेंट का टेन्योर काउंट नहीं किया जाएगा, दैट इज द आइडिया। इसी में यदि अपन फरलॉ बात करते हैं तो फरलॉ कंडीशनल नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ राइट। एक कैदियों को अधिकार दिया गया है। यह अधिकार क्यों दिया गया है आप समझिए। यदि किसी को जेल में रखा जाता है तो हम उसकी फ्रीडम को छीन रहे हैं, हम उसके सोशल रिलेशंस को तबाह कर रहे हैं, हम उसके रिलेशन जो उसके बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, उसको खराब कर रहे हैं। तो ओकेशनली ये परमिशन दी जाती है कि कैदी फरलॉ में बाहर आ सकता है,
बाहर आने के बाद उसे क्या होगा, वो इन अपने रिलेटिव्स को मेंटेन कर सकता है ताकि एक तरीके का जो सोशल बॉन्डिंग है वो लगातार मेंटेन रहे। दिस इज द आइडिया। तो ग्रांटेड फॉर लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, नॉर्मली जब पनिशमेंट लंबे समय तक हो तब इस क्लॉज का परमिशन आता है। ग्रांटेड पीरियोडिकली, द पर्पस इज टू मेंटेन द फैमिली टाइज। दिस इज द आइडिया। दोनों के बीच में अंतर समझते हैं। सबसे पहले अपन ने ऑलरेडी देखा, पैरोल जो होगा शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ठीक है, जो नॉर्मली शॉर्ट बोलना चाहिए या नॉन हीनियस क्राइम करेगा, वही यहां पर है जिसे लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट मिली है उसे फरलॉ मिलेगा। मतलब कि यदि कोई बहुत सीरियस क्राइम्स जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज, मल्टीपल मर्डर्स में इन्वॉल्व है तो वो पैरोल नहीं डिमांड कर सकता, क्योंकि पैरोल का मतलब क्या है, रिफॉर्म करना, यही मेजर आइडिया है। लेकिन दोनों का पर्पस आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे। सिमिलरली एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से पैरोल दिया जाता है, वेयर एज फरलॉ रहता है नॉर्मली सोशल टाइज मेंटेन करने की वजह से ही दिया जाता है। इसके बाद देखें, इसे डिनाई किया जा सकता है। यदि किसी को एग्जीक्यूटिव को लगता है कि जो पैरोल जिस कैदी को दी जाएगी वो सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता है तो उसे पैरोल नहीं दी जाएगी। ऐसा ही सिमिलर प्रोविजन फरलॉ के लिए भी है, लेकिन नॉर्मली फरलॉ डिनाई नहीं किया जाता है क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ राइट। अगला है जो अपन ने बात किया, यहां पर जो अपन ने देखा, यदि 10 दिन का पैरोल मिला तो उसे पनिशमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ फरलॉ 10 दिन का पनिशमेंट, जो 10 दिन का जो छुट्टी मिलेगी जेल से, वो भी काउंट किया जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब नॉर्मली है क्या, देखते हैं अपन पैरोल एंड फरलॉ में क्या होता है। तो प्रिजन एक्ट 1894 का है, उनमें ये दोनों सब्जेक्ट मेंशन है। प्रिजन जो है शेड्यूल 7 में स्टेट के अंदर आता है, मतलब कि स्टेट टू स्टेट जो भी रूल्स बनेंगे वो वैरी करेंगे। हर स्टेट के हिसाब से कितने दिन के बाद आप पैरोल या फरोल लेने के लिए एलिजिबल हो, क्या कंडीशंस हैं, कौन करेगा, ये जनरली स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हालांकि 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक मॉडल गाइडलाइंस निकाली थी जो प्रिजन से रिलेटेड है, उसमें पैरोल और फरोग से रिलेटेड क्लॉजेस मेंशन्ड है। हालांकि देखने की बात यह है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है, ये स्टेट्स के ऊपर है कि वो इन गाइडलाइंस के हिसाब से कंप्लाई करें या ना करें। दैट इज द आइडिया। तो नॉर्मली जो प्रोसेस होता है कि सबसे पहले एक प्ली देनी पड़ती है, प्ली जो दी जाएगी एक कंपिटेंट अथॉरिटी को दी जाएगी, ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। नॉर्मली जो डिप्टी होम सेक्रेटरी रहता है उसे दी जाती है। यदि ये प्ली रिजेक्ट हो गई तो फिर एक्यूज के पास रहता है कि वो हाई कोर्ट को अपील कर सकता है। दैट इज द आइडिया। सिमिलरली कुछ इमरजेंसी केसेस में जेल के सुपरिटेंडेंट के पास भी पावर रहता है कि वो पैरोल दे दे, जैसे कि संजय दत्त को दी गया था 7, ये मैक्सिमम सुपरिटेंडेंट 7 डेज मैक्सिमम तक ही दे सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट पूछा है, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैनॉट बी डिनाइड टू सच बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज हर राइट। तो राइट तो नहीं है नंबर 1, और इट कैन नॉट बी डिनाइड ये भी गलत है। तो दोनों के दोनों पॉइंट गलत है। राइट किस में होती है, फरलॉ में, पैरोल में राइट नहीं होती है, और दोनों को डिनाई किया जा सकता है। स्टेट तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर होगा इसका 2। तो दिस इज अ क्वेश्चन। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक यूपीएससी में आया था, ये शायद 2018 या 19 का है, उसको भी देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल कस्टडी, ये इसलिए मैंने यहां मेंशन किया है कि टेक्निकल टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसा अपन नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने यहां मेंशन किया है। जुडिशियल कस्टडी मींस एंड एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि सबसे पहले कोई भी बंदा अरेस्ट होता है तो वो कहां जाता है, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जानता है, इसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। अब इसके बाद
अपन ने देखा है हैबियस कॉर्पस होता है, 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने पेश करना पड़ता है हैबियस कॉर्पस। अब उसके बाद जज यदि उसे परमिट करे, जज के पास दो है, या तो वो पुलिस कस्टडी में उसे वापस भेज दे, या तो वो जज के अंडर रहेगा तो उसे जुडिशियल कस्टडी बोला जाता है। यहां पर वो प्रिजन पर रहता है और यहां पर वो जेल पे रहता है। अब पुलिस कस्टडी में आप देखे होंगे पुलिस का इंटरोगेशन होता है नॉर्मली, आप तो परमिट नहीं है 3rd डिग्री, बट नॉर्मली पूछताछ होती है, इंटरोगेशन होती है। जुडिशियल कस्टडी में नॉर्मली नहीं की जाती है, लेकिन यदि पुलिस ऑफिसर को परमिशन दे दिया जाए जज के द्वारा तो यहां पर भी इंटरोगेशन की जा सकती है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट, सही बात है, एंड सच एक्यूज इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल, ये उल्टा बोल दिया, इज लॉक्ड अप इन जेल होना चाहिए, तो ये वाला तो गलत हो गया। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, ये सही हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें हमेशा करेक्ट इनकरेक्ट को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू।